हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने पेपर लेकर आई हूँ। आज 24 दिसंबर 2021 का पेपर है। इसका आपका मैथ्स का पेपर मैं लेकर आई हूँ, शिफ्ट 1 का। ठीक है, ये मुझे पेपर सेंड किया था इंग्लिश में, तो मैं आपको मैथ्स भी इंग्लिश में करा देती हूँ। हिंदी में मेरे पास नहीं है, जब आप लोग हिंदी में बोलेंगे तो मैं आपको हिंदी में भी करवा दूँगी। तो अभी आप इंग्लिश में ही कर लीजिए इसको। ठीक है, मैथ्स के पेपर पर चलते हैं। 24 दिसंबर का शिफ्ट 1 का पेपर है ये, आप लोग को स्क्रीन पर इसमें दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स पेपर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं मैथमेटिक्स का कि अ बस नंबर 405 रन्स बिटवीन प्लेस ए एंड प्लेस बी, विच टाइप ऑफ यूज ऑफ नंबर हैज़ बीन डिपिक्टेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑर्डिनल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रिप्रेजेंटेशन फॉर डेसिमल नंबर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अ ग्रिड पेपर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि इफ़, मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ कि इफ़ द 6 डिजिट नंबर 24678x इज डिविजिबल बाय 11 एंड 5 डिजिट नंबर 3671y इट इज डिविजिबल बाय 9, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई और अपॉन x माइनस वाई। तो इसका आप सॉल्व करेंगे सोल्यूशन। अगर आप सोल्यूशन चाहेंगे तो आपको पूरा सोल्यूशन भी मिल जाएगा। थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ की 3/2, ऑप्शन नंबर 4 थर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हो सकता है आपका फर्स्ट आंसर में कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब मुझे सही से आ नहीं रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने सही आंसर आपको बताया है या आपको कुछ और आंसर लगता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि राधा हैज़ 450 रुपीज़ एंड शीना हैज़ rupees 550. How much more money does Sheena have than Radha? A child is asked to solve the above word problem. The child solve it as 450 plus 550. What may be the most probable reason for this answer? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि the child has associated the one more with addition. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि a diagonal of a quadrilateral bisect each other 90 degree at right angle, the quadrilateral cannot be a, तो उसको बोलेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि if the side of the square is double, the area of the square will be 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर नॉट इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट हो जाएगा डेवलपिंग रीजनेबल एल्गोरिथम। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आपको अगर किसी 24 दिसंबर का कोई और पेपर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, और प्लीज़ अगर आपको कोई भी पेपर मुझे देना हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट मेरी जीमेल आईडी पे अपना पेपर ज़रूर दिया करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जीमेल आईडी पे पेपर सेंड कर दिया करिए, मैं आपको आगे बता दूंगी पेपर की, उसकी आंसर की आपको आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स इज और आर करेक्ट। इसके ABC 3 पार्ट्स हैं कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय मेथड गिवन इन टेक्स्ट बुक, या बी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नंबर्स एंड नंबर कॉन्सेप्ट ओनली, या थर्ड सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग। तो 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो थर्ड स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है, 8 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कि अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू मेक अ 4 greatest digit number using any 4 digit with the condition that 5 should be fixed at one place. This example of closed ended question। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आपको इसमें देखना है तो वो है होगा पेंटागोनल प्रिज्म, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे
कि द सम ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय होगा 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर कि अ पर्सन सेज गर्ल्स आर बेटर इन मैथमेटिक्स देन बॉयज़ फॉर दिस क्लेम विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा विल हेल्प हिम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 12 का होगा 2 कि ही सुपीरियर एक्सपीरियंसेस एट होम एंड स्कूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि द रेशियो बिटवीन द ब्रेथ एंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 1:5, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। 13 का करेक्ट ऑप्शन है थर्ड की 3:2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर कि राधा, मनीष, राजेश एंड आशा want to divide 137 marbles among them. If each one wants equal number of marble, how many more marble has to be added to the given collection of marbles? तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड 3, ठीक है, गिवन कलेक्शन ऑफ मार्बल 3। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर कि 60 लीटर एंड 750 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इज फिल्ड इन 27 बॉटल ईच ऑफ द सेम साइज। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 17 सच बॉटल इज। 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड 38 लीटर एंड 250 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल ठीक है। इनके ज़्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किए हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आंसर सही हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ शेप्स टू प्राइमरी क्लास स्टूडेंट। 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 कि स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटीज टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस रिलेटेड विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट या मटेरियल अराउंड दैम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको सोल्यूशन भी इसमें गिवन कर दूंगी, लेकिन अलग से वीडियो बनाकर, ठीक है, कि मोहन हैज सम टॉफीज ही गेव 1/3 टू अमर एंड 1/4 टू अकबर एंड 1/6 टू एंथनी एंड 1/12 टू चरणप्रीत। 1 डजन टॉफीज आर स्टिल लेफ्ट विद मोहन, हाउ मैनी टॉफीज मोहन एट डजन इनिशियली, उनके पास कितनी टॉफीज बची। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कितनी टॉफीज बची हमारे पास, 6 टॉफीज बची, ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये हिंदी में सॉल्व किया है इसीलिए हिंदी आपको दिख रही है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है। उद्देश्य कौन सा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि जो सही है वो है 18 का 2 कि बच्चे के मस्तिष्क का गणितीयकरण करने के लिए उस आंतरिक संसाधनों का विकास करना। इनका बिल्कुल ठीक करा है इन्होंने, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सजेस्टेड स्ट्रेटेजी टू इनहेंस फाउंडेशनल न्यूमरेसी स्किल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूज ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है, इनका ये वाला गलत हो गया है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाला करेक्ट स्टेटमेंट है 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर कि क्वेश्चन नंबर 20 है कि साइज ऑफ अ स्मॉल पैकेट ऑफ बिस्किट 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 की लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। द होल सेलर वॉन्ट्स टू पैक दीज स्मॉल पैकेट्स इन अ बॉक्स विच इंटरनल मेजरमेंट, जो इंटरनल अंदर की मेजरमेंट है वो 0 मीटर है, इतनी मीटर है, 0.25 और 18 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी बिस्किट पैकेट कैन बी पैक्ड इन द बॉक्स, कितने पैकेट बिस्किट्स के उसमें आ जाएंगे, पैक हो जाएंगे। 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 125, ठीक है, 4 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि अ क्लास विथ मैथमेटिक टीचर मिस्टर जाकोब गेव द फॉलोइंग 2 वर्ड प्रॉब्लम टू हिज स्टूडेंट्स। हमें ए भी देखना है और बताना है कि कौन सा इनमें सिचुएशन में से सही है। तो 21 का जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो 1 है कि द टीचर हैज़ द क्लैरिटी ऑन डिफरेंट टाइप्स एंड सब टाइप ऑफ सब वर्ड प्रॉब्लम दैट एग्जिट अंडर डिवीजन स्ट्रक्चर। 21 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर इज अ होल नंबर इज कॉल्ड ऑफ होल नंबर एडिशन, हम उसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि होलिस्टिक थिंकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग ऑफ ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू वीन हील थ्योरी। वीन हील थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाए कि बेसिक
इट इज़ द बेसिक फॉर एनालिसिंग शेप एंड डेवलपिंग विजुअलाइजिंग स्किल्स। तो 23 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर कि काउंटिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल शुड बी डन विद स्टूडेंट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी। तो इस आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या है, इसका है कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग एंड एक्सचेंज इन प्लेस वैल्यू सिस्टम। 2 ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर कि मिस्टेक आर अ नेसेसरी पार्ट ऑफ लर्निंग। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन कि इज करेक्ट सिंस इट विल प्रोवाइड बोथ टीचर एंड स्टूडेंट टू एनालाइज द मिस्टेक एंड एड्रेस देम कलेक्टिव इफेक्टिवली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर कि द एरिया ऑफ रीजन इज, एरिया ऑफ अ रीजन इज, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, मेजर्ड बाय द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द रीजन ऑन द सरफेस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर कि मीनू हैज अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, शी कैन अरेंज एग्जैक्टली 30 सच क्यूब्स इन हर बॉक्स। महिमा हैज़ अ रेक्टेंगुलर शेप डाइस विद लेंथ 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ इतना है और हाइट 1 सेंटीमीटर है। हाउ मच सच डाइस शी कैन अरेंज मीनू बॉक्स एम्प्टी। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड 15। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। सिलेक्ट द ग्रुप इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको देखना है कि कौन सा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 28 का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिनको चाहिए उन्हें उन तक पहुंचा दीजिएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर मिसिंग फ्रॉम द गिवन सिक्वेंस 0 1 1 2 3 5 8 13 डैश है फिर 34। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा 21 और 89। पहले में 21 और 89, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट है। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आंसर जो है वो जो आना चाहिए वो इसमें गिवन नहीं है। तो इसमें आपको हो सकता है कि 1 मार्क्स आपको आपके जो भी मार्क्स मिलेंगे आपको 1 नंबर इसमें मार्क्स ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप इसमें अगर 30 भी लगा कर आए जो लास्ट नंबर है तो हो सकता है आपका सही हो जाए, या फिर 40। तो इस क्वेश्चन को में कन्फ्यूज़न है, पता नहीं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़, जो आंसर मेरा आ रहा था वो इसमें मुझे ऑप्शन में मिला नहीं, मैं एक बार दोबारा ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी इस क्वेश्चन को। अगर आता है तो मैं आपको बताती हूँ, वरना आपको हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो तो आपको 1 मार्क्स इसमें मिलेगा ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जो भी आपको पेपर चाहिए वो आप लोग प्लीज़ मुझे मेरी जीमेल आईडी पर भेज दें, मैं आपको पेपर आपको करा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।